हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो कहीं ना कहीं फिर से बीपीएससी के चेयरमैन ने कल रात में 23 जून को ट्वीट किया है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि उनके हिसाब से ये एक तरफ से जो है समझ लीजिए, मतलब मोटिवेशन कहें कि डीमोटिवेशन कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी का एग्जाम और सीटेट का एग्जाम जो है आस पास में ही है। अब सीटेट जो इस बार बच्चे हैं उनके ऊपर जो है डबल प्रेशर इसलिए है क्योंकि उनका सीटेट का एग्जाम भी पास होना जरूरी है और साथ में बीपीएससी का भी। ठीक है, तभी जाकर तो वो आगे चल के इस फॉर्म में मतलब कि भर्ती परीक्षा उनकी जो है कंप्लीट हो पाएगी। अगर दोनों में से अगर मान लीजिए सीटेट का भी अगर नहीं होता है तो एक तो सबसे पहले कि आप भर्ती परीक्षा से बाहर होंगे, साथ में आपके हाथ से एक मौका भी चला जाएगा। जो उन्होंने ट्वीट किया है वो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। ये सारी चीजें आप देख सकते हो, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। एंड सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद से आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए आगे। ठीक है, तो पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप बीपीएससी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए कोई अच्छी बुक चाहते हो तो आप प्रभात पब्लिकेशन की ये दोनों बुक ले सकते हो। ये आपको 1 to 5 जो है पूरा जो 30 मई को नोटिफिकेशन आया था उसी के नवीनतम सिलेबस और पैटर्न पे आधारित है। ये आपका सामान्य अध्ययन, ये हिंदी है और ये इंग्लिश है, दोनों में अवेलेबल है। इस बुक को बाई करने की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से चेकआउट जरूर करें। अच्छा, इस बुक में क्या क्या है वो एक बार आप देख लीजिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें आपको परीक्षा पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है कुल 120 प्रश्नों की संख्या 120 अंक का है। 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जिसमें आपका प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एंड भूगोल, ये सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। इस बुक की सहायता से आप अपना हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। साथ में मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये एससीईआरटी बेस्ड पाठ्यक्रम और पुस्तकों पर आधारित ये आपको पूरा प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जहां से आपकी तैयारी काफी बेहतर होगी और आप इस बीपीएससी एग्जाम में एक सीट पक्की कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग तो हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये भी उनके ट्वीट के बाद ही आया है। इन्होंने 23 जून आप देख सकते हो डेट, और इन्होंने क्या बोला है वो सुनिए। टीआरई कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन बोथ बीएड एंड सीटेट जुलाई कैन अप्लाई प्रोवाइडेड दीज आर हेल्ड। आपको पता ही है कि जो भी सीटेट अपीयरिंग वाले हैं, बीएड डीएलएड सभी जो अपीयरिंग वाले हैं, अगर उनका परीक्षा 31 अगस्त के पहले तक हो जाता है तो वो शामिल होंगे। बट इन्होंने बोला दे मस्ट नोट, आपको अपने दिमाग में एक चीज हमेशा रखना है कि देयर वंस चांस आउट ऑफ 3, कि आपके 3 चांस में से एक चांस आपका यहां पर खत्म हो जाएगा। विल बी एग्जॉस्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लियरिंग और नॉट क्लियरिंग दीज एग्जाम्स। आप पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आपके हाथ से एक मौका निकल जाएगा। इनका मतलब यही है कि फॉर्म जो है आपको, और आपने देखा होगा जब इनका जो बैठक हुई थी उसमें भी इन्होंने बताया था कि परीक्षा में जो है आपको बैठने से पहले कुछ चीज अपने दिमाग में रखनी है कि आप इस एग्जाम में सीटेट अपीयरिंग और बीएड अपीयरिंग, अगर आप मान लीजिए अपीयरिंग में बीएड डीएलएड होंगे, उनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा होगा, अगर आप उसमें किसी बस 1 या 2 नंबर से फेल हो जाते हैं तो भी आप इस भर्ती परीक्षा से बाहर तो होंगे ही, साथ में आपका एक चांस भी खत्म, केवल 2 चांस बचेंगे। दूसरा कि सीटेट में अगर आप इन केस पास नहीं हो पाते हो पेपर 1 में तो भी आपके हाथ से एक जो है मौका चला जाएगा। अब देखिए, जिसका ऑलरेडी सीटेट पास है, बीएड बीटीसी पास है, उनको तो केवल बीपीएससी की तैयारी करनी है। बीपीएससी का सिलेबस भी आपको पता है सीटेट से एकदम हटके है। बीपीएससी में जो है जीएस का वेटेज ज्यादा है और सीटेट में जो पेडागोजी आएगी वो तो बीपीएससी में कहीं पूछा ही नहीं जाएगा। तो सीटेट वालों पे काफी प्रेशर है क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आ रहे थे कि ये बहुत गलत है कि बस 3 मौका दे रहे हैं, हमारे हाथ से एक मौका जो चला जाएगा अगर हम इनकेस नहीं पास हो पाते हैं। तो सुनिए, मैं आपको एक चीज बता रही हूं। आपको पता है कि भर्ती आती कैसे है, कितने साल लग जाते हैं। मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हो, अपनी पूरी मेहनत दी और आप इस परीक्षा में बैठते हो, इन केस अगर आपका सीटेट नहीं भी हो पाता है तो भी आपको पॉजिटिव रहना है। आपके पास 2 मौका रहेगा और इतनी बड़ी भर्ती आई है तो इसमें कम अगर नंबर रहेंगे तो भी चांसेस हैं कि आप सभी का हो सकता है। इतनी बड़ी भर्ती जो बीपीएससी के चेयरमैन बोल रहे हैं कि आपके हाथ पास केवल 3 मौका है, तो ये दूसरा मौका पता नहीं कब आएगा, फिर से 6 से 7 साल वेट करना पड़ेगा। चुनाव है तभी तो आ रहा है ना। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब फॉर्म जरूर भरिएगा। आप ये मत देखिए कि हमारे पास 3 मौका है, 2 मौका है, 1 मौका है। इस एक मौके में पूरी जान लगा दो सीटेट और बीपीएससी के लिए। बाकी इनका जो है कि 3 ही बार मौका मिलेगा, ये 2 भर्ती परीक्षा पता नहीं कब देंगे, ये आप सब जानते हो। दूसरी चीज, आप जैसा कि देख सकते हो, अपीयरिंग सीटेट बीएड में फेल हुए तो एक मौका आपका खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने बोला भी है कि देखिए, नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने वाले जो भी स्टूडेंट हैं, अगर वो बीएड और सीटेट में फेल कर गए तो एक अवसर उनका काउंट हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आप बीएड में फेल हो रहे हो, सीटेट में फेल हो रहे हो, तो आपका एक मौका काउंट हो जाएगा, उसके बाद से 2 मौका ही मिलेगा। और अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट करके बताया है
31 अगस्त तक होने वाली बीएड और सीटेट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया गया है। लेकिन वे इसका ध्यान रखें कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए उनके दिए गए 3 अवसर में से एक अवसर समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, आप समझ सकते हो, न्यूज़पेपर में भी निकला, ट्वीट भी किया गया। मैं आप सभी से एक ही चीज़ बोलूँगी कि देखिए, हाँ, ये बात ज़रूर है कि जिसका पास हो चुका है उनको थोड़ा सा कम प्रेशर है, और जिसका बीएड भी चल रहा होगा वो भी साथ में मैनेज कर लेंगे। बट सीटेट आपको पता ही है कि पास करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि पेपर हर बार चेंज होता है और आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा होगा। तो आप ये सोचेंगे कि इस डर से कि मेरा 3 मौके में से 1 मौका खत्म हो जाएगा। तो याद रखना इस बात को कि बाकी के 2 मौका आप जानते ही हैं, पहले इनकी जो परीक्षाएं हुई हैं उसका बैकग्राउंड आप जानते ही हो, 4 से 5 साल में भर्ती आई है। तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर से ज़्यादा वेट करना पड़े। फॉर्म सभी भरो, तैयारी भी करो, आपका जरूर होगा। बाकी ये जो 3 मौका 2 मौका, ये मुझे भी नहीं समझ में आता है कि ऐसा क्यों लिख दिया कि केवल 3 ही मौका मिलेगा, 2 ही मौका मिलेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, बट ये रियलिटी है, आपके पास केवल 3 मौका है। याद रखना, सीटेट और अगर बीएड में से किसी में भी फेल होते हैं तो आपका 1 मौका खत्म। बट इस डर से आपको ये ऐसा नहीं कि आप इससे बाहर हो जाइए। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आई है, आप सभी जानते हो। इतनी ज़्यादा वैकेंसीज चुनाव की वजह से आई है, आगे नहीं पता है किसी को भी कि कब आएगी। ये इन्फॉर्मेशन देना था ताकि आप सब मोटिवेट रहिए और पढ़ाई करते रहो। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो सीटेट के साथ साथ बीपीएससी में भी एक सीट कंफर्म करेंगे, और वो आप लोग ही होंगे। ठीक है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन आएगी बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।